पैसा, धन, संपत्ति, जितना ही मुश्किल इसे कमाना है उससे अधिक मुश्किल है इसे इस तरह से सहेज के रखना कि हमारा ही कमाया हुआ धन हमें अच्छे तरीके से जीवन में काम आए। और कई बार इसके लिए हम एक्सपर्ट्स की सलाह लेते हैं अपने ही पैसे को मैनेज करने के लिए। तो मैं अस्मी आज आपके लिए लाई हूँ सबसे बड़े अर्थशास्त्री की सलाह। तो आइए जानते हैं मेरे साथ कि महान आचार्य चाणक्य जो सबसे बड़े अर्थशास्त्री थे वे अपने कमाए हुए धन को किस तरह से रखना चाहिए उसके बारे में क्या कह रहे हैं। और यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बने रहिए मेरे साथ ताकि आपको संस्कृत साहित्य से इसी तरह से जीवनोपयोगी बातों का पता चलता रहे, काम आती रहे। पुस्तकेषु च या विद्या परहस्तेषु च धनम उत्पन्नेषु च कार्येषु न सा विद्या न तद्धनम। अपने महान ग्रंथ अर्थशास्त्र के इस श्लोक में आचार्य चाणक्य हमें कह रहे हैं कि जिस प्रकार से हमें किसी ज्ञान की आवश्यकता है, हमने कोई पुस्तक खरीदी, जब तक हम उस पुस्तक को पढ़ के उस ज्ञान को अपने अंदर ग्रहण नहीं करते, अर्थात जब तक वो ज्ञान हमारे मस्तिष्क में निवास नहीं करता है, तब तक वो ज्ञान समय पड़ने पर हमारे काम नहीं आएगा। पुस्तक में रहेगा लेकिन जब तक वो खुद के हमारे मस्तिष्क में नहीं है हमारे काम नहीं आएगा। इसी तरह से स्वयं का कमाया हुआ धन यदि हमने इस तरह से कहीं पर इन्वेस्ट कर रखा है, रख छोड़ा है कि हमें उसको काम में लेने के लिए किसी दूसरे की सलाह की, आज्ञा की या अप्रूवल की आवश्यकता हो, तो हो सकता है समय पड़ने पर वो धन हमारे काम ना आए। जिस तरह से पुस्तक का ज्ञान केवल तभी हमारे काम आएगा जब हम उसे अपने मस्तिष्क में कैरी कर रहे हो, पुस्तक में नहीं। उसी तरह से हमारा खुद का कमाया हुआ धन जब पूरी तरह से हमारे नियंत्रण में है तभी वो समय पड़ने पर हमारे काम आएगा। जैसे कि हमने किसी पार्टनरशिप में कहीं लगा रखा है, कहीं पे इन्वेस्ट कर रखा है और उसके हमने अधिकार इस तरह से दे रखे हैं कि कोई और हमें उसमें अधिकार देगा, हस्ताक्षर करेगा तो ही हम उस धन को निकाल सकते हैं। समय पड़ने पर हो सकता है वो धन हमारे काम नहीं आए। तो पुस्तक के ज्ञान को पुस्तक में नहीं मस्तिष्क में रखिए और अपने कमाए हुए धन को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में रखिए। किसी दूसरे के भरोसे उसे ना रख के छोड़ें। ये सलाह आचार्य चाणक्य हमें देते हैं। इससे एक नुकसान और होगा क्योंकि जिस व्यक्ति के नियंत्रण में या जिस व्यक्ति के पार्टनरशिप में हम अपने धन का इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो जरूर हमारा कोई बहुत करीबी होगा। यदि समय पड़ने पर ऐसी कोई बात होती है तो हो सकता है उस व्यक्ति से भी हमारे संबंध खराब हो जाए। तो यदि आप चाहते हैं कि आपका खुद का मेहनत से कमाया हुआ धन आपके काम आए तो धन को रखिए अपने नियंत्रण में और पुस्तक के ज्ञान को रखिए अपने मस्तिष्क में। धन्यवाद।